All right, guys, welcome to the top 5 of this week. As you all know that we love and respect our Prime Minister. और एक नहीं, बहुत सारी, और इस बार तो बहुत सारी न्यूज है जो कि आप तक पहुंच ही नहीं रही है, गोदी मीडिया आप तक लेकर ही नहीं आ रहा है. Which is important for the country because country first. So if you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. But before we begin, just salute to this lady doctor. तेरे पति को जानता हूँ, बनिया को मैं समझी. She stood over there. इसे लेके आए थे. इतना अभद्र व्यवहार, गाली गलौज सहने के बाद she was firm over there. मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था. मैंने हटाए तो बोलते अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा. और आखिर में जीत उन्हीं की हुई. महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी फरार है और इस बीच बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भू. We gonna talk about it more. But guys, this is a worrying news. You know, $102 billion. It's a huge number. ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा worrying factor है. हमने हिस्ट्री बना दी है. पिछले 4 महीनों में पिछले साल ये $42 बिलियन था. आप सोच के देखो, इतना डेफिसिट था पिछले साल और ये डायरेक्टली जंप हुआ है $100 बिलियन, विच इज ह्यूज. मतलब इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट कम हुआ है. और इसका मतलब आप जानते हो कि हाँ, रुपये की वैल्यू कम होगी. और साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. As you all know that the rupee is struggling at 80 somewhere. जब देश से इतने सारे डॉलर्स बाहर जाएंगे तो obviously रुपये की वैल्यू और कम होगी. You can see that probably recession and the government curbs are acting. Recession casualties appear to be engineering exports, which have fallen to about 5 billion, 2.5%. And experts are saying it might cause the recession. ये numbers है, datas है जो कि आए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि कुछ नहीं होगा. There is no question of India getting into recession or stagflation. तो हम भी यही मान के चल रहे हैं. So guys, it's a record-breaking trade deficit, and Nirmala ji already said that rupee has not collapsed. It's finding its own course. इम्तियाज अली का हीरो है वो. किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं. There is no collapse of the Indian rupee. So problem is with rupee, not with us. हमको कुछ नहीं पता. So we have a trust in her, but the numbers are saying something else. सच में यार, रुपये की वैल्यू अभी जितनी गिर रही है उसको देख के ना, मतलब दिल से, मतलब सच में बंद कर दो. मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. Okay guys, this one is a really important thing and everybody should understand that. मोदी जी के आह्वान पर मैंने भी, आपने, बहुत सारे लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी दी थी कि यार गरीबों तक गैस पहुंचे. वो पहुंची. हिंदुस्तान में 90 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी. अगर आपको याद होगा कि पूरा देश एकजुट हो गया था. दिस फैक्ट इज कमिंग फ्रॉम द उज्ज्वला योजना. और सबने अपनी गैस की सब्सिडी दी कि नहीं मोदी जी आप चूल्हा हटवाइए. 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगारेट का. और ये जो सिगारेट का धुआं होता है, मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है. yeah, it's really dangerous, it's really harmful. Remove this. गैस सिलेंडर सबके घर तक पहुंच गया. आगे की कहानी बताओ. If you check out this report, जिन लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचा था उन लाभार्थियों ने गैस प्राइजेस की वजह से गैस सिलेंडर भरवाए नहीं. और ऐसे 2 करोड़ 11 लाख लोग हैं जिन्होंने एक बार भी अपना सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया. कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 30 करोड़ 53 लाख सक्रिय घरेलू ग्राहकों में से 2 करोड़ 11 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया. There are 2.92 करोड़ पीपल जिन्होंने सिर्फ एक बार ही गैस सिलेंडर भरवाया और फिर रख दिया. 2 करोड़ 92 लाख ग्राहक ऐसे रहे जो साल में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरा पाए. कि भाई बहुत महंगा पड़ता है, मोदी जी रहने दो. बहुत जगह है. अरे बहुत जगह है. काश यही बात सुनकर स्मृति जी एक बार बोल देती कुछ. खैर छोड़िए. In any kind of a trade, there is a capital risk involved. Okay guys, there is an interesting trading platform. The name is Binomo और इस पर लोग कुछ
30,000 रुपए महीना और 15,000 रुपए दिन तक कमा रहे हैं, लेकिन मनी रिस्क इन्वॉल्व है। दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स गूगल एंड प्ले स्टोर। इट्स 100% लीगल और इसमें आप डिफरेंट एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे गोल्ड, करेंसीज, डॉलर्स एंड यूरोज। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू फोरकास्ट द एसेट वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर किसी ने 750 रुपए का ट्रेड किया है कि भाव बढ़ेंगे। Let's see what will happen. और yes, he won 1295 rupees. He won it. But एक बात याद रखिए, अगर ये forecast गलत होता तो पैसे जाते भी। How you can withdraw it? You can withdraw it through Paytm or your bank account in just 24 hours. इसमें मिनिमम डिपॉजिट है 350 का। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। मतलब आप 400 लगाएंगे तो इट विल बी 800. And if you're new in trading, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा, 65,000 रुपीज उसमें होंगे। इट्स अ डेमो अकाउंट जिसमें आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेड वाइजली, अगेन आई एम टेलिंग यू, मनी रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड यस, इट्स फॉर 18+ ओनली। अगर नहीं हो तो पढ़ाई करो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन डाउनलोड बिनोमो एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आर यू बिनोमिस्ट? एंड या, बी केयरफुल। इन एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड देयर इज अ कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट श्रीकांत त्यागी केस, वो कहने हट यहाँ से, तेरे पति को भी जानता हूँ, बनिया को मैं, समझी? he abused her. He said so many wrong things to her. तब स्मृति ईरानी जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, why like this always? महिलाओं के साथ जब भी कोई गलत हो हमेशा आवाज उठाइए, चाहे वो आपकी पार्टी का बंदा करे या दूसरी पार्टी का बंदा करे, आवाज तो उठानी चाहिए। I mean, why always so selective? माफी मांगो इस देश से। Now this is something really important. याद है 2G स्कैम? बच्चे के मुंह पे नाम था, पता नहीं क्या स्कैम है, फिर भी सबको पता था कि 2G स्कैम हुआ है। 2G स्कैम। सरकार गिर गई इसकी वजह से। मनमोहन सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा ने टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहरुआ और ए राजा के निजी सचिव आर.के. चंदोलिया के साथ मिलकर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। 2G, 4G, मनमोहन जी, ये सारे और बड़े बड़े हेडलाइंस आते थे कि इतने सारे जीरो लगे हुए हैं और इतना बड़ा घोटाला हो गया। उसमें क्या था? 2G was a scam. Why? समझने की कोशिश करना, क्योंकि 2G में ये कहा जा रहा था कि इसको 1.76 लाख करोड़ रुपीस में बिकना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कुछ घपला उपला कर दिया, इसलिए बहुत कम दामों में बेचा गया। क्या बोला जा रहा था? 2G को 1.6 लाख करोड़ में बेचा जाना चाहिए था, 2G को। नाउ लीव 2G एंड लेट्स टॉक अबाउट 5G। तो 5G तो और एडवांस हुआ, लेकिन 5G को कितने में बेचा गया? 1.5 लाख करोड़ में। 5G स्पेक्ट्रम जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए में बिका है ऑक्शन के माध्यम से। मतलब समझने की कोशिश करो, 5G को 1.5 लाख करोड़ में बेचा है, और यही लोग बोल रहे थे कि यार 2G को बहुत कम में बेचा, आपने 1.7 लाख करोड़ आने चाहिए थे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 2G, 3G, AG, OG, 1 2 का 4, 4 2 का 1, या इस 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। डीएमके और कांग्रेस की तरफ से एक अभियान छेड़ा गया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वाह बेटा, 2G लूट थी और 5G जो है वो रिकॉर्ड है। समझ में नहीं आया तो ये पार्ट फिर से देख के सोचना। गजब, वाह मोदी जी, वाह। वन मोर वॉरिंग थिंग एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, ये देश के लिए सही नहीं कि लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। In 2021, this number of people who are giving up Indian citizenship and taking up citizenship of St. Kitts, Belize, Portugal, all over the world. बहुत सारे लोग बोले हाँ जाओ जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, चल निकलो यहाँ से, पर ये वो लोग थे। Is 1,63,370. It's all very well for us to say good riddance. These people can generate employment in the country. ये कोई हल्के पतले लोग नहीं थे कि ये अर्थव्यवस्था पे बोझ बन रहे थे। ये वो लोग थे जो अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते थे। ये लोग नौकरियां दे सकते थे, लेकिन ये देश छोड़ के चले गए, इससे देश का नुकसान हुआ। Let us ask them what is your problem? Why are you giving up Indian citizenship? Well, yeah, it was there in the parliament, but if you talk about Godi media, वो आपको कोई सवाल पूछते नहीं दिखेंगे। उल्टा यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि महंगाई है कहाँ, दिख ही नहीं रही है। कहाँ है महंगाई? आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं।
So yeah guys, this is all going on. These are the important things. I don't know why Godi media is not covering this up. ये जनता का ही पैसा है, जनता की काम आना है, देश की उन्नति में काम आएगा। 2G स्कैम था, 5G नहीं है, वो उससे कम दाम में बिका। जबकि wealthy people are leaving the country. रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हो रहा है और मीडिया पे बस एक ही बात चल रही है, वहाँ पर डीपी में क्यों नहीं लगा है तिरंगा? यस चित्रा जी, मैंने डीपी बदली है, मैं भी झंडा फहराऊंगा और स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाऊंगा और मैं हमेशा मनाता आया हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पर कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें जो देश के लिए जरूरी है वो तो करो। खैर फ्राइडे और बात करेंगे गोदी के बारे में। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।